हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी फॉर्म आया है। कल से एक फॉर्म भरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट 2022 का फॉर्म भरा जा रहा है। ये फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है और इस एग्ज़ाम को पहली बार में ही कैसे पास करें, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको कौन कौन से एग्जाम देने का मौका मिलेगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये जो एग्जाम होता है ना, पेट एग्जाम, ये एक तरीके से पात्रता परीक्षा। जैसे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले आपने यूपी टेट दिया है और सी टेट दिया है। तो यूपी टेट और सी टेट क्या है? एक पात्रता परीक्षा है। उसी तरीके से ये भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी इसको आप पास कर लेंगे, उसके बाद से जो फॉर्म निकलेगा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो उसमें आप उस एग्जाम को में बैठने के लिए योग्य माने जाएंगे। अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी फॉर्म आएंगे उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। यानी ये किसके द्वारा होता है? तो ये कराया जाता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। और इसके बाद इस एग्जाम को पास करने के बाद, यानी ये पेट एग्जाम को पास करने के बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि वीडियो की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। उसी तरीके से लोअर की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। लोअर पीसीएस अब बहुत ही अच्छी पोस्ट है। यूपीएसएससी में सबसे बेस्ट पोस्ट होती है लोअर पीसीएस की। और इसमें आप में क्या होता है? मार्केटिंग इंस्पेक्टर बनते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर बनते हैं, फूड इंस्पेक्टर बनते हैं। मतलब बहुत अच्छी खासी ग्रुप बी की जॉब है ये लोअर पीसीएस। और इसी एग्जाम के लिए आपको ये पेट एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। और वीडियो का एग्जाम जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही आसान होता है। 2018 का वीडियो का पेपर हुआ था, उसमें मैंने खुद क्वालिफाई किया था। ठीक है, लेकिन वो एग्जाम क्या हुआ था, निरस्त कर दिया गया। अब उसका दूसरा पेपर आयोजित होना है, तो मैंने उसको क्वालिफाई किया था, तो मुझे पता है कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करते हैं। इसमें कुछ आपसे पूछा नहीं जाता, तीन ही चीज पूछा जाती है। हिंदी पूछा जाता है आपसे, हिंदी, फिर आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। 50-50 नंबर का आपका रीजनिंग आता है। ठीक, 50 नंबर की हिंदी आएगी। और आपसे पूछा जाता है जीएस। यही 3 सब्जेक्ट आपसे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में। और इस एग्जाम में भी यही पैटर्न रहता है। इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होती हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी पोस्ट है और ये अच्छा खासा मतलब ग्रुप बी की पोस्ट है। और अगर आप इस लोअर पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मतलब समझ ले कि आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहेंगे। हालांकि वीडियो का एग्जाम भी बहुत शानदार होता है। वीडियो में भी काफ़ी अच्छा वीडियो एग्जाम भी काफ़ी अच्छा है और इसकी पोस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी आने वाली है। इसलिए अगर आप सुपर टेट की तैयारी, जितने लोग भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, पेट एग्जाम को जरूर भरिएगा। क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सुपर टेट के लिए आप हिंदी पढ़ते ही हैं, सुपर टेट के लिए आप मैथ पढ़ते ही हैं, सुपर टेट के लिए आप अंग्रेजी पढ़ते ही हैं, सुपर टेट के लिए आप जीएस पढ़ते ही हैं। तो वो सारे वही सब कुछ इसमें भी आएगा। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा। ये एग्जाम एक पात्रता परीक्षा है। इस एग्जाम को देने के बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो फॉर्म निकलेंगे, जैसे कि वीडियो का, यूपी लोअर पीसीएस का आने वाला है, उसके बाद से आपका लेखपाल की फिर वैकेंसी आने वाली है, तो उस एग्जाम में आप बैठने के लिए योग्य हो जाएंगे इस एग्जाम को पास करने के बाद। और इस एग्जाम को कैसे पास करना है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। देखिए, कल से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, 28 जून से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट आवेदन इसका है वह 27 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दिया, कोई त्रुटि कर दिया या कोई करेक्शन करवाना है आपको, तो 3 अगस्त तक आपको मौका मिलेगा फॉर्म करेक्शन करवाने का। लेकिन आप लोग फॉर्म को बहुत सावधानी से भरिएगा। जो भी ईमेल आईडी और जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे, वो मोबाइल नंबर फॉर्म भरने के बाद आप चेंज मत करिएगा। आप लोग क्या करते हैं ना, फॉर्म भर देते हैं और 10 दिन बाद मोबाइल नंबर चेंज करें। अपना एक परमानेंट ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर जरूर रखा करिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता और आफ्टर सिलेक्शन के बाद भी उस नंबर को चेंज नहीं करना है। इसलिए एक अपना पर्सनल नंबर जरूर रखा करिए। ठीक है, तो आपको पता चलिए कब से फॉर्म भरा जा रहा है, लास्ट डेट कब तक है। और इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, वो 1 साल होती है। यानी कि मान के चलिए अगले साल तक आप इस एग्जाम को ये आपकी वैलिडिटी, जैसे अभी 2021 वाला पेट का एग्जाम हुआ था, उसकी वैलिडिटी कब तक है? तो उसकी वैलिडिटी 27/10/2022 तक है। ठीक है, उसके बाद से वो खत्म हो जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा, इसका एग्जाम कब होने वाला है? तो हमको लगता है शायद 16 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। 16 सितंबर शायद एग्जाम डेट है इसका, पेट 2022 का।
तो अभी क्या चल रहा है, अभी जून चल रहा है, तो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी अभी आपके पास 3 महीना है और 3 महीने में ही आप इस एग्जाम को पास करना है, आपको सिर्फ पास करना है, ठीक है। उसके बाद से आप इस एग्जाम के इसके थ्रू जितनी भी वैकेंसी आएंगी, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आएगी, जैसे कि मैंने बताया वीडियो का या लोअर पीसीएस का या लेखपाल की जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म भरे जाने के पद वाले में क्या है कि इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सा पद आएगा, तो समूह ख, जैसे मैंने बताया लोअर पीसीएस का, समूह ग यानी वीडियो का, लेखपाल का, ये सब क्या है समूह ग की वैकेंसी है। ये एग्जाम पास करने के बाद आप इस सब के लिए योग्य हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं और एलिजिबिलिटी क्या है कि मतलब आपको कौन सा मतलब आपको चाहिए, कौन से आपको मार्कशीट चाहिए आपको इस फॉर्म भरने के लिए, ये सब चीज़ें हम बात कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्म की फीस क्या है, तो जनरल के लिए 185 रुपये है, ठीक। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये और विकलांग हेतु 25 रुपये है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर महिला वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आप इन्हीं श्रेणियों में आएंगे और इन्हीं श्रेणियों के अनुसार आपका होगा, आपका एग्जाम कराया जाएगा, यानी आपकी फीस ली जाएगी। और उसके बाद से देखिए मैंने बताया था कि आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी परमानेंट रखना है, क्योंकि उसी पर आपकी एक क्या आएगी, ओटीपी आएगा और ये ओटीपी आप जब फॉर्म में डालें, जब आप ओटीपी आपसे मांगा जाएगा और जब आप इस ओटीपी को सबमिट करेंगे तभी आपका फॉर्म फिल होगा, इसलिए परमानेंट नंबर रखना है। अब देखिए पेट एग्जाम के लिए शैक्षिक अर्हता क्या है, तो शैक्षिक अर्हता अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है, अगर आप हाई स्कूल पास हैं या उसके समकक्ष या उसके बाद अगर आपने कोई डिग्री ले रखी है, यानी मिनिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है। अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो भी आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, अगर आप 12th पास है तो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो वीडियो की वैकेंसी है उसमें 10+2 मांगेगा, यानी 12th पास मांगेगा, लेकिन अगर लोअर की जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको ग्रेजुएशन पास मांगेगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे पोस्ट आएंगे इसके थ्रू वैसी वैसी आपकी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन पेट एग्जाम के लिए सिर्फ अगर आप 10th पास हैं और आपका एज 18 से 40 साल के बीच में है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज कितना है, 18 साल है, मैक्सिमम एज कितना है, 40 साल है, ये जनरल के लिए है। अगर आप ओबीसी ST SC से हैं तो आपको छूट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आयु सीमा भी दी हुई है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक प्राप्त नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपका जन्म, आपका डेट ऑफ बर्थ है वह 1 जुलाई 1982 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, आप इस चीज को याद रखिएगा। यानी मिनिमम आपके पास 18 साल एज होना चाहिए और अधिकतम 40 साल होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सालों तक का छूट मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ओबीसी है, ST SC हैं या कोई आपके पास कोई आरक्षण की डिग्री है तो आपको 5 साल तक छूट मिलेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। भूतपूर्व सैनिक है तो आपको 3 साल तक छूट मिलेगा। अगर मान लीजिए आप कोई खेल है, खेल से संबंधित कोई खिलाड़ी हैं अगर आप कोई ऑलरेडी, तो आपको भी 5 साल का छूट मिलेगा। आप कोई खेल खेलते हो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल का तो आपको भी इसमें छूट मिलेगा। तो ये सब हो गया इसकी योग्यता का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे विशेष क्या है कि इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मान लीजिए पेट एग्जाम में ज़्यादा लड़के फॉर्म भर देते हैं, यानी 20 से अगर मान लीजिए 25 लाख फॉर्म पड़ जाता है पेट एग्जाम के लिए, तो उसमें क्या होगा कि शिफ्ट वाइज पेपर होगा। जब शिफ्ट वाइज पेपर होगा तो चयन किसके आधार पे होगा, सिलेक्शन किसके आधार पे होगा, तो आपको पास किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पे। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कि जिस दिन का पेपर हार्ड होता है और जिस शिफ्ट का पेपर ईजी होता है उसके बीच का एवरेज स्कोर निकाला जाता है। यही होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा अगर ज़्यादा लड़के फॉर्म भर सकें। और जाहिर सी बात है कि ये पात्रता परीक्षा है तो ज़्यादा लड़के फॉर्म भरेंगे ही, क्योंकि अगर आप पात्र ही नहीं होंगे, अगर आपने टेट पास ही नहीं किया तो आप कैसे सुपर टेट दे पाएंगे। तो बिना टेट पास अगर आप सुपर टेट नहीं दे पाएंगे तो उसी तरीके से अगर आप पेट एग्जाम जब तक आप पास नहीं कर पाएंगे, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जब तक आप पास नहीं कर पाएंगे तब तक आप वीडियो का एग्जाम नहीं दे सकते, लोअर का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। लोअर का एग्जाम नहीं दे सकते, लेखपाल का भी एग्जाम आप नहीं दे सकते, ठीक है। लेखपाल का एग्जाम आप भी नहीं दे सकते जो आने वाला है, इसलिए इस एग्जाम को पास करना जरूरी है,
ठीक है, 1 साल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इसी 1 साल में चुनाव होने वाला है। और इस एग्जाम में देखिएगा, इस 1-1.5 साल के अंदर ये भी वैकेंसी आएगी, लोअर की भी वैकेंसी आएगी और लेखपाल की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आप लोग इस एग्जाम को, इस फॉर्म को, इस पेट एग्जाम को जरूर दीजिएगा अगर आपको देना है। अगर देखिए दोस्तों, पहले आप अभी एक एग्जाम ले, कोई एक नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि हमें करना क्या है, हमें आगे किस चीज़ की तैयारी करना है। लेकिन अभी अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको एक जो है नौकरी लेने की जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। जो चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, वही सिलेबस में ये भी एग्जाम आपका निकल जाएगा। जैसे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट में भी जो जो चीज़ें पढ़ना है वही आपको पेट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि इसकी जो वैलिडिटी है वह 1 साल तक होगी, ठीक है। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। अगर देखिए, अब आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान हम देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप यूपी से हैं, यानी यूपी के ही निवासी हैं, तो अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं, जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या और भी कोई आप आरक्षण लेते हैं, तो उसका आपको फॉर्म में बताना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आता हूं जनरल से, तो मैं जनरल कैटेगरी पर टिक करूंगा। अगर मान लीजिए आप लोग ओबीसी से आते हैं तो आप ओबीसी से क्लिक करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप ओबीसी, एसटी, एससी और उससे आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको फॉर्म में वो करना पड़ेगा। तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र लगता है अगर आप आरक्षण श्रेणी से आएंगे तो। उसी तरीके से अगर आपने ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और अगर हम बात करें कि अदर स्टेट वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो इस एग्जाम को भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं और ओबीसी, एसटी, एससी या भूतपूर्व सैनिक, या मान लीजिए कि आप विकलांग हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस डिग्री आपके पास सर्टिफिकेट है, तो भी वो मान्य नहीं होगा। वो आप अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगे। यानी आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना है, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं बता दे रहा हूं। बाकी आप इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखिए, अब डेट ऑफ बर्थ कैसे मानेगा, तो जो हाई स्कूल में आपने जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वही मान्य होगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि आपका 10th में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है 10th की मार्कशीट में, और इंटर की मार्कशीट में कुछ और है, क्योंकि 10th की मार्कशीट का ही डेट ऑफ बर्थ मान्य होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। आप 10th वाले मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म भरते समय डालिएगा, मतलब ठीक है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए भर्ती हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत फिल किया है, आप कोई भी नंबर, यहाँ तक कि आप अपने मन से कोई भी जैसे परसेंटेज मत भरिएगा, नंबर मत भर दीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ अपने मन से मत भर दीजिएगा। आप अगर उतना जो डेट ऑफ बर्थ, जो नंबर आपका मार्कशीट में है, जितना नंबर आपने पाया है वही नंबर डालिएगा, वरना आपका क्या होगा, आपकी भर्ती निरस्त कर दीजिएगा, आपको डिबार कर दिया जाएगा। और डिबार हो जाएंगे तो 3 साल तक आप कोई भी फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 8 लाख से कम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी अगर आपकी संपत्ति 8 लाख से कम है, यानी आपके घर में जो इनकम होता है वो 8 लाख से कम है, तो आप ईडब्ल्यूएस की डिग्री बनवा लेंगे तो आपको 10% का आरक्षण मिलेगा। ये चीजें हैं। अब आते हैं सिलेबस। इसका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर का इसका होता है, मतलब कितने नंबर का पेपर है, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्रश्नों की संख्या जो है वो भी 100 है, ठीक, 100 नंबर का आता है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितना है, 100 है, और इसमें कितना नंबर आपको मिलेगा, 100 नंबर ही मिलेगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। परीक्षा की तिथि क्या होती है, 2 घंटे होती है। परीक्षा का जो अवधि होगा वो 2 घंटे का है। यानी 2 घंटे में आपको 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, 100 नंबर के, ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो भारतीय इतिहास पूछा जाएगा 5 नंबर का, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिलेबस है। सल्तनत काल, मतलब आपका एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न से क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर इससे आएगा। 5 नंबर आपका देखिए सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको करा रखा है। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो स्वाधीनता आंदोलन से क्वेश्चन में, स्वाधीनता आंदोलन का मैंने करा दिया है, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन करा दिया है, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन भी कराया है मैंने, विधायी संशोधन ये मैंने नहीं कराया है,
ये टॉपिक नहीं कराया, लेकिन मैं इसको करा दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन भी मैंने करा रखा है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से सीधे 5 नंबर का आता है। देखिए ऊपर देखेंगे अगर तो एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को मिला के 5 नंबर का आता है, लेकिन मॉडर्न से सीधे सीधे 5 नंबर का आता है। तो अगर आपको पेट एग्जाम पास करना है, पेट एग्जाम चाहते हैं, अगर आपको पहली बार में ही पास करना है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। और इन सभी का वीडियो, ये जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी का वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए और स्टेट हिस्ट्री में जाइए, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद से अब लगभग मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग की खत्म होने वाली है, इसके बाद से मैं ज्योग्राफी ही स्टार्ट करूंगा। तो ज्योग्राफी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी भी 5 नंबर का आता है। और ज्योग्राफी भारत एवं विश्व का भूगोल है, नदियाँ और नदियों की घाटी है, भूजल संसाधन है, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद है, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र है। तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक प्रमुख योजनाएं जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, और उसी तरीके से एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान बहुत ही इजी टॉपिक होता है, तो आप इससे भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपका मैथ वीक है, जैसे कई लोग को होता है मैथ वीक है, तो आप इन पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ देखिए सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रारंभिक गणित से सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको प्रारंभिक गणित में क्या क्या है, जैसे परसेंटेज है, मैंने बहुत अच्छे से आपको परसेंटेज पढ़ाया है, मतलब एकदम बेसिक लेवल से, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, परसेंटेज मैंने पढ़ाया है। उसी तरीके से अगर बात किया वर्गमूल और घनमूल है, साधारण अंकगणित समीकरण है, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, ये सब मैंने आपको कराऊंगा। देखिए कल से मैं मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कल से मैं मैथ पढ़ाऊंगा, तो कल से ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया, तो आप परसेंटेज भी पढ़ सकते हैं। तो 5 नंबर का अरिथमेटिक से आएगा, और ग्राफ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, और हिंदी से देखिए 5 नंबर का आएगा। हिंदी भी आपकी 5 नंबर की आएगी, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, जिसमें हिंदी भी 5 नंबर का आएगा। उसमें संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, संस्कृत भिन्न शब्द है, मुहावरे एवं लकोतियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखक एवं रचनाएं हैं, ठीक है। अंग्रेजी से भी 5 क्वेश्चन आएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से भी आप 5 नंबर का आएगा। रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद से समसामयिकी, करंट अफेयर, और करंट अफेयर मैं डेली आपको पढ़ा ही रहा हूँ। और देखिए करंट अफेयर की कितनी बड़ी भूमिका है, सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर से, ठीक है। तो आप इसको मेरे वीडियो देखिए, एक भी करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा, एक भी करंट अफेयर आप गलत करके नहीं आएंगे, तो 10 नंबर आपका इधर हो गया, ठीक। 10 नंबर आप 5 नंबर आप मेरी हिस्ट्री के वीडियो देख लेंगे तो उधर से आ लेंगे। मैथ में आपको पढ़ाऊंगा ही, और सामान्य जागरूकता यानी जीके से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अगर आपका मैथ वीक है ना, तो आप करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए, जीके पे ध्यान दीजिए, हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए, अगर और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, और आपका साइंस उस पर ध्यान देंगे, तो अगर आप मैथ में वीक भी है तो भी इस एग्जाम को पास कर लेंगे। क्योंकि देखिए जीके से आपके सीधे सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर से 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, यानी 20 नंबर तो आपका इधर से ही मिल जा रहा है, ठीक। उसके बाद से 5 नंबर की रीजनिंग आ रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मैथ कमजोर है, अगर आप मैथ नहीं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मैथ कमजोर होता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अपठित हिंदी गद्यांश एवं विमोचन, ये आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक गद्यांश पे 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी 2 गद्यांश रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, यानी आराम से इसमें 10 में से 8 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लेंगे बस पढ़ के। उसी तरह ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, दो ग्राफ आएंगे, और उससे आपको 5-5 प्रश्न मिलेंगे 10 नंबर का। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल ग्राफ है, तो इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप एकदम अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे। उससे तालिका संबंधित प्रश्न आता है, ये सब मैथ से ही रिलेटेड है, ये सब मैथ से रिलेटेड टॉपिक है, यानी तालिका से भी क्वेश्चन आता है, और 2 तालिकाएं आएंगी, 5-5 नंबर का, आपको 5-5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का ये होगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका मैथ वीक है, हालांकि ये पोर्शन बड़ा ईजी होता है, ये पोर्शन और ये पोर्शन बहुत ही ईजी हो, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि वो उस 5 नंबर पे। ये जो 5 नंबर का मैथ आ रहा है इधर ना, इसको अगर आप नहीं भी ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इस टॉपिक को, मेन टॉपिक क्या है आपका मैथ का, ये जो टॉपिक, जो ग्राफ है और तालिकाएं हैं,
इसको अगर आप पढ़ ले गए तो आराम से, बहुत ईजी होता है ये टॉपिक, तो आप इसको आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, गद्यांशों के लिए एक गद्यांश, मतलब आपको हिंदी के जो अपठित गद्यांश आते हैं उसको आपको ध्यान देना, अच्छे से करना है। तो देखिए 10 नंबर का करंट अफेयर, 10 नंबर का जीके, 10 नंबर का हिंदी और गद्यांश आता है, यानी 30 नंबर ये। 10 आपका उधर 5 नंबर का क्या है, हिस्ट्री है, 5 नंबर का ज्योग्राफी है, 5 नंबर का रीजनिंग है और 5 नंबर का साइंस है। यानी 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 10, 50। 50 नंबर इधर से, 20 नंबर ये हो गया आपका, यानी आप ये ग्राफ से रिलेटेड, और ये यानी आपका कितने हो गया, 40 और 20, 60, 70। अगर आप मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन, अगर इस 100 में से 70 क्वेश्चन ला देते हैं, 100 में से 70 क्वेश्चन आप ला देते हैं, तो आप आराम से इस पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार जनरल की जो कट ऑफ गया है, जो 2021 का पेट एग्जाम हुआ था, हमको लगता है 66 पॉइंट कुछ गया है, हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मालूम है, लेकिन 66 या 67 के बीच में ही है, यानी 60 या 70 के बीच में ही कट ऑफ गया है। तो आपको इस पेट एग्जाम में कितना नंबर लाना है, कम से कम 70 नंबर, कम से कम अगर आप 70 नंबर भी ला देते हैं तो इस एग्जाम में आप क्वालिफाई कर लेते हैं। और इस 70 नंबर में क्या है, 20 नंबर का जो मैथ है वो आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मैं सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये जो 5 नंबर का जो मैथ है ना, उसको भी मैं कराऊंगा, आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिसका मैथ वीक है वो क्या ध्यान देंगे कि वो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और मैथ पे, रीजनिंग पे फोकस करेंगे। जीएस के जो टॉपिक है, जीएस में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, साइंस में पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, तो वहाँ से पढ़ के आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं और आसानी से एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि पढ़ना तो आपको मैथ भी है, मैथ पढ़ेंगे। देखिए मैथ अगर पढ़े रहेंगे तो अगर उस 5 में से 3 क्वेश्चन भी अगर आप निकाल ले गए तो आपका 3 क्वेश्चन बढ़ गया ना, इसलिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है। बाकी मैं टॉपिक वाइज आपका पेट के से रिलेटेड वीडियो मैं आपको डालता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे आगे पढ़ना है। लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है, जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है, जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको इस वाले सेक्शन पे, ये वाले सेक्शन पे ध्यान नहीं देना है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के, सिर्फ आपको पढ़ के आराम से, इसमें 8 क्वेश्चन तो सही कर ही देंगे, तो इस पे आपको बहुत ध्यान नहीं देना है। लेकिन ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, मैथ के ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 20 नंबर के आते हैं। तो एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो आप आराम से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जीएस पे ध्यान देना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर इधर आपको ये जो 30 नंबर का आता है इस पे ध्यान देना है, साइंस पे ध्यान देना है और आपका रीजनिंग पे ध्यान देना है, और मैथ आपको मैं करा ही दूंगा अच्छे से। तो इस तरीके से आप कराएंगे तो आराम से जितने लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग अगली बार का पेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का चक्कर पड़ जाता है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जो भी मैरिड है, जैसे मान लीजिए जो मैरिड गर्ल्स हैं, उनका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो पिता पक्ष की तरफ से लगेगा, ना कि हस्बैंड के पक्ष से। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके पिता पक्ष से, यानी निवास प्रमाण पत्र से लेके आपका जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब पिता पक्ष का लगेगा, ना कि हस्बैंड पक्ष का। ये इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे आपको जो अनिवार्य चीज़ें, जो मेन चीज़ें बताना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या तैयारी रख के पढ़ना है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो एक और मैं रिलेटेड वीडियो बना दूंगा स्ट्रेटजी पे कि किस चीज़ पे कितना ध्यान देना है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है। तो सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जीएस और जीके के लिए लूसेंट पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए मेरे वीडियो सिर्फ देखिए, 15 मिनट का वीडियो होता है, वो उससे ज़्यादा आपको कुछ आगे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद से मैं मैथ करा ही रहा हूँ, बाकी हिस्ट्री की वीडियो मैं हिस्ट्री मैंने पढ़ाया ही है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप उसको देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, तो वो आपके लिए, वो वीडियो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।